नमस्कार, मैं हूं अंजलि ईस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। मौसम बदल रहा है और ऐसे में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाता है। कैसे बचे इनसे बता रहे हैं हमारे डॉक्टर। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है हमारे नाक से शुरू होके जहाँ से हमारा ये ऊपर तक जहाँ से वॉइस बॉक्स होता है वहाँ तक जो होते हैं, और उसके आगे फिर आगे ट्रैकिया शुरू हो जाता है, ब्रोंकस और नीचे लंग हो जाते हैं। तो ये ऊपर जो है रेस्पिरेटरी एरिया जो होता है इसका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे आम मौसम होता है, खांसी जुकाम हो जाना और साइनसिस जो हैं ये इन्वॉल्व हो जाना, इसको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। सबसे कॉमन काज होता है इसका, ये मौसम जैसे बदला होता है तो ये लोगों को एलर्जी होती है डस्ट की। सबसे कॉमन ये डस्ट, पोलन ग्रेन, मिट्टी, धूल, धुआं। और नंबर 2 वायरल इन्फेक्शन होते हैं। अगेन अभी वायरस जैसे मौसम बदलता है वायरस के पनपने का समय हो जाता है। नंबर 3 जैसे टॉन्सिल्स वगैरह हो जाते हैं बच्चों को, तो खासकर छोटी उम्र को तो बच्चों को टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, लैरिंजाइटिस, ये ऊपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो इनको ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर हम जब सीज़न चेंज होता है तभी देखने को मिलता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें, जैसे होता है कि एक जने को भी हो तो उसे अपने आप को थोड़ा आइसोलेट सेपरेट करें। अपने आप को किसी से बात करते हैं तो हाथ में रुमाल रख के बात करेंगे। नंबर 2 जिनको हो जाता है उनको गले में सूदिंग के लिए हमारे होता है, मैं सबसे आसान कहता हूँ वार्म वाटर कर ले, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के गार्गल्स कर लिया करें 2 या 3 दफ़ा। थोड़ी स्टीम इनहेलेशन कर लेंगे। अगर किसी को फीवर भी है, खाने में स्वेलो में दर्द होता है तो ज़रूर अपने डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। इन इन्फेक्शंस को दूर रखने के लिए डाइट टिप्स दे रही है हमारी न्यूट्रिशनिस्ट। अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यूजुअली बहुत ज़्यादा डाइट से भी कनेक्टेड है। इसकी हम देखभाल कर सकते हैं थोड़ी मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल से। तो इस दौरान अगर आप हाई फैट या जंक फूड डाइट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो इनडायरेक्टली आप अपनी इम्यूनिटी को किल करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम हार्म होनी शुरू हो जाती है। तो इम्यूनिटी बेस्ड एनहांसमेंट ज़रूरी है इस प्रॉब्लम्स के लिए। इम्यूनिटी को जो एनहांस करे, जैसे कि विटामिन सी है, सेलेनियम है, जिंक है और विटामिन ई है, ऐसी विटामिन्स एंड मिनरल्स इम्यूनिटी को एनहांस करती है। मल्टी मिनरल कैप्सूल्स या टैबलेट्स या सप्लीमेंट्स भी बहुत अच्छा है अगर आप पूरे दिन का पोर्शन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं तो। इस दौरान बहुत अच्छा एनहांसर हम देखते हैं गार्लिक में, क्योंकि गार्लिक में काफ़ी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स है और एंटी बैक्टीरियल तत्व है जो कि आपके इन्फेक्शंस को फाइट करते हैं। सेकंड जो हमें अच्छा लाभ होता है वो होता है ग्रीन अनियंस में, जिसमें भी बहुत अच्छी पोटेंसी होती है आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए। जिंजर भी बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल हर्ब है जिसके हम बहुत अच्छे से अपनी इम्यूनिटी एनहांस करने में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कहने में होता है कि रोज़ आप सुबह उठ के अगर 1 चम्मच तुलसी और जिंजर का रस लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी दिन प्रतिदिन स्ट्रॉन्ग होती जाती है और ये आप थ्रू द ईयर यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं क्या सिखा रही है हमारी योगा एक्सपर्ट। नमस्कार, आज हम पॉस्चर करने जा रहे हैं। वो एक्सटेंडेड पॉस्चर्स हैं जो हम दोनों तरफ करेंगे बॉडी के। इससे आपकी स्पाइन लेंथन होती है, इससे आपकी वेस्ट स्ट्रेच होती है और उसके साथ साथ आपकी लेग्स को भी एक एक्सटेंशन मिलती है, हैमस्ट्रिंग्स, और आपके मसल्स को एक एक्सटेंशन और स्ट्रेच मिलता है। अब हम देखेंगे ये पॉस्चर कैसे करना है। सबसे पहले हम अपनी लेफ़्ट लेग को स्ट्रेच आउट करेंगे और जो राइट फुट है वो आपका ग्रॉइन की तरफ रहेगा, लेफ़्ट ग्रॉइन की तरफ। लेफ़्ट फुट को हम ऊपर फ्लेक्स रखेंगे। यहाँ से हम अपने लेफ़्ट हैंड से लेफ़्ट टो को रीच आउट करेंगे। अगर आप वहाँ तक नहीं टच कर सकते तो जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँचें। अपनी स्पाइन को लेंथन रखते हुए हम लेफ़्ट फुट होल्ड करेंगे। यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि अपना लेफ़्ट एल्बो ज़मीन पे लाएं और राइट आर्म ऊपर लेके जाएं और ऊपर की तरफ देखें।
यहाँ पे 3 से 6 ब्रेथ्स के लिए होल्ड करें। एक्सेल, इनहेल और रिलीज। इसी तरीके से आप ये दूसरी तरफ भी करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। देखते हैं क्या है आज की ब्यूटी टिप्स हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार। आलू जो है बहुत प्रिय सब्जी होती है, स्पेशली पूजा के दिनों में जब जो व्रती लोग होते हैं ज़्यादातर आलू खाते हैं। लेकिन आज मैं इसके फ़ायदे त्वचा के बारे में बताने जा रही हूँ। आलू में हाई कंटेंट्स ऑफ पोटेशियम होते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको नील पड़ जाते हैं यानी कि ब्रूजेस, आप एक बहुत ही आसान तरीके से आलू के साथ इसको कम कर सकते हैं। जस्ट टेक कट अ रॉ पोटैटो, इसके आप स्लाइस कर लीजिए और जहाँ कहीं आपको नील हो आप ये आलू, जिसके अंदर आप देख रहे हैं काफ़ी पानी और स्टार्च कंटेंट है, ब्रूज के ऊपर लगा दीजिए। इसको आप दबा के रखें या इसके ऊपर पुलटेस या पट्टी बांध दीजिए और कम से कम आधा घंटा छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो ब्रूजिंग है स्किन में वो एकदम कम हो जाएगी और त्वचा जो है वो सूद हो जाएगी। छोटे बच्चों को अक्सर नैपी रैश की प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली वो बच्चे जो डायपर्स में पाए जाते हैं। उनके लिए भी आलू जो है वो बहुत ही लाभदायक है, लेकिन इसके स्लाइसेस नहीं इस्तेमाल करने। आप एक ग्रेटर लीजिए, कच्चा आलू लेके कद्दूकस करें। ये कद्दूकस करा हुआ आलू लेके आप हल्के से बच्चे के नैपी रैश के ऊपर लगा सकते हैं, उसको उल्टा लिटा के, और पंखे के नीचे लिटा दीजिए। कम से कम आधा घंटा अगर बच्चा लेट सकता है, बिकॉज आई नो चिल्ड्रन कैन बी वेरी रेस्टलेस, आप इसको लगा के रखें। बेहतर होगा कि जब बच्चा सो रहा है और उसको ये तकलीफ़ है तब आप ये नुस्खा अपनाएं। तो देखिए आलू के कितने सारे फ़ायदे हैं। सी यू टुमारो। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।